खट्टी मीठी कहानियाँ। उल्लासनगर शहर में एक परिवार में आराधना, उसके 2 बेटे और एक बहू साथ रहते थे। आराधना अपने छोटे लड़के के लिए बहू ढूंढ रही थी। तभी अनुज कहता है, माँ आप बेकार में परेशान होती हैं लड़की के लिए। मेरा भी भाई है और मैं हूँ ना, मैं करा दूंगा इसकी शादी। और मेरी नजर में एक लड़की भी है जो मेरे भाई के लिए बहुत अच्छी रहेगी। उसका नाम संजना है माँ, और वो बहुत अच्छी लड़की है। बेटा मुझे भी मिलवा दे या फिर उसकी कोई तस्वीर ही दिखा दे तो मैं पसंद कर लूंगी। हाँ माँ क्यों नहीं, देखो ये है उसकी तस्वीर। अच्छी है ना माँ? कल ही बुला लेते हैं घर पे और पंडित जी को भी बुला के शादी तय करवा देते हैं। संजू हमेशा से ही अपने बड़ों का कहना मानता रहा है, इसलिए उसने भी शादी के लिए हाँ बोल दी और कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो गई। लेकिन कुछ दिनों बाद, संजना कहाँ हो? जल्दी आओ, देखो मैं क्या लेकर आया हूँ। अरे आपको कैसे पता कि मुझे ये सूट अच्छा लगा था? मैंने तो आपसे कहा भी नहीं लाने को, पर आप मेरे लिए लाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। अरे मारूंगा पगली, मुझे थैंक यू मत बोला करो, समझी? तुम मेरी अपनी हो, ये सब मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा? अंबिका बहू जरा जाकर देखना तो ये सबके लिए कुछ लेकर आया है या बस संजना के लिए। सुनिए, आप क्या लाए हैं? मैं तो संजना के लिए उसकी पसंद का सूट लाया था। क्यों, क्या हुआ? और हमारे लिए क्या लाए हैं? तुम्हारे लिए क्या लाऊंगा? तुम लोगों के पास है तो सब कुछ, और सच कहूं तो पैसे भी नहीं थे ज्यादा, इसलिए बस उसके लिए लेता आया। अंबिका दुखी मन से अपने कमरे में वापस लौट जाती है और रोने लगती है। बहू रो क्यों रही हो? क्या हुआ? क्यों परेशान हो? माँ जी, पता नहीं इन्हें क्या हो गया है। जब से ये देवरानी घर में आई है, ये तो बस मानो उसके हो गए हैं। लट्टू की तरह उसके पीछे घूमते हैं, कभी कुछ लाते हैं कभी कुछ और। जब पूछो कि मेरे लिए कुछ लाए तो कहते हैं पैसे नहीं है। न जाने इस चुड़ैल ने कौन सा काला जादू कर दिया है इन पे। और देवर जी, उनको तो कोई होश ही नहीं है, जैसे आंख बंद करके रहते हैं। दिखता नहीं उन्हें कुछ कि उनकी पत्नी किसी और के पास जाकर हंस हंस कर बातें करती रहती है। हाँ बहू, परेशान तो मैं भी हूँ अनुज की इन आदतों से। न जाने इसने इसी लड़की से शादी क्यों कराई, जबकि इसके तो माँ बाप भी नहीं है। न जाने ऐसा कौन सा चक्कर चल रहा है इन दोनों में। लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं देखूंगी, इस पर नजर रखूंगी कि आखिर ऐसा क्या करती है जो अनुज इतना बदल गया। अनुज वैसे तो सब लाता ही था संजना के लिए। कुछ वक्त बाद एक दिन अनुज के एक बड़े फैसले ने सबको चौंका के रख दिया। अनुज ने अपने छोटे भाई को बुलाया और कहा, संजू ये देखो, संजना का फॉर्म है कॉलेज का। मैंने फीस भी भर दी है 3 साल की, और बाकी सारी चीजें भी ले ली हैं। मैं इसे ग्रेजुएशन कराऊंगा, और हाँ, इसका कॉलेज मेरे ऑफिस के पास है, इसलिए कल से मैं इसे कॉलेज लेकर जाऊंगा और वापस छोड़ कर जाऊंगा। पर भैया, इतना बड़ा फैसला लेने से पहले आपने मेरा परमिशन लेना भी जरूरी नहीं समझा? वो मेरी बीवी है और आप उसके लिए जो भी करते हो वो अलग बात है, पर ये आपने बहुत गलत किया। अरे मैं उसे पढ़ाना चाहता हूँ, काबिल बनाना चाहता हूँ, और तुम ये बातें लेकर बैठे हो। ये क्या पागलपन है? पागलपन ये नहीं तुम कर रहे हो अनुज। जब से ये लड़की घर में आई है, न जाने तुम्हें हो क्या गया है। पागलों की तरह इसके पीछे घूमते रहते हो, ना कोई होश है ना कुछ। आखिर तुमने क्या शादी इसलिए ही करवाई थी? तुम्हारे छोटे भाई का हक है भी या नहीं इस पे? आखिर ऐसा क्या काला जादू कर दिया है इस लड़की ने, तुम्हें अपना दीवाना बना लिया है? और इस लड़की को भी कोई शर्म है ही नहीं कि जेठ के सामने जब देखो ठहाके लगा लगा कर हंसती है। न सिर पे पल्लू है न बातों में तमीज। बिल्कुल बेशरम लड़की है। माँ बाप भी नहीं थे तो आखिर शर्म लिहाज सिखाता ही कौन? माँ आप ये सब अनाप शनाप क्या बोले जा रही हो? एक लड़की का फ्यूचर बनाना क्या गलत है? अगर तुम्हारी लड़की होती तो क्या उसे नहीं पढ़ाती तुम? क्या उसके लिए नहीं करती तुम? और मैं इसे अपनी बेटी जैसा मानता हूँ। कितनी छोटी है ये उम्र में मुझसे, और फिर माँ ये मेरे सगे छोटे भाई की बीवी है। मैं इसके बारे में आखिर गलत सोच भी कैसे सकता हूँ? इतनी घटिया सोच मैं इसके लिए कैसे रख सकता हूँ? सुनिए,
ये सारी बातें हमें मत पढ़ाइए। हमने भी दुनिया देखी है, और ये कल मुंही करमजली पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में हमारे घर आई और मेरे पति के गले पड़ गई। सारी शर्म खोकर अपने जेठ के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है, इश्क लड़ा रही है। और अंबिका, इसके आगे कुछ बोला तो मेरा हाथ उठ जाएगा। एक शब्द नहीं सुनूंगा मैं अब और इस लड़की के लिए। तुम सब जानते भी हो ये है कौन, नहीं ना? लो, आज जान लो। हे भगवान, हे अमरनाथ जी, मुझे माफ करना। मैं आपकी कसम तोड़ रहा हूं। ये वीडियो देखो। अनुज, मेरे बेटे, मुझसे वादा करो कि मेरी इस लड़की का ख्याल रखोगे। ये मेरी ही बेटी है। मैंने इसे गोद लिया था, पर कभी इसकी माँ ने इसे अपनाया ही नहीं और न ही कभी प्यार दिया। मैं अपनी आखिरी सांसें गिन रहा हूँ और मेरे जाने के बाद ये फिर अनाथ हो जाएगी। वादा करो कि तुम इसका ख्याल रखोगे, इसे कभी अनाथ नहीं होने दोगे। वादा करो। जी पापा जी, मैं वादा करता हूँ हमेशा इसका ख्याल एक पिता की तरह रखूंगा और इसे कभी अनाथ नहीं होने दूंगा। अंबिका, तुम तो मुझ पर भरोसा करती। ये तुम्हारी छोटी बहन है। मैंने कोई पाप नहीं किया, संजना ने भी कोई पाप नहीं किया। मैं तो बस उसका ख्याल रख रहा था एक पिता की तरह। पर तुम सबने ये पूछना भी जरूरी नहीं समझा, बस सीधा इल्जाम लगा दिया मुझ पर और इस छोटी बच्ची पर। हाँ माँ जी, ये सच कह रहे हैं। मैंने इन्हें अपने पिता और जेठानी जी को अपनी माँ का दर्जा दिया था। ये दोनों तो मेरे लिए भगवान हैं, और जेठानी जी तो पहले मेरी बड़ी बहन है। कितने सालों से उनके प्यार के लिए तरसी मैंने सोचा इस घर में जा रही हूँ तो प्यार मिलेगा अपनी बहन से, पर मुझसे तो गलती हो गई। मैंने सबका दिल दुखाया। हो सके तो सब मुझे माफ कर देना। मैं दिल से सबसे माफी मांगती हूँ। नहीं बहू, नहीं, रोना नहीं। हम सबसे बहुत बड़ी भूल हुई है। हम सब तुमसे और अनुज से माफी मांगते हैं। हमने बहुत गलत सोचा तुम दोनों के बारे में। तुम दोनों हम लोगों को माफ कर देना बच्चों। नहीं माँ, नहीं, तुम माफी मत मांगो। हमने माफ कर दिया तुम्हें। कुछ वक्त बाद संजना की पढ़ाई पूरी हो जाती है और संजना एक बैंक में जॉब करने लगती है और संजू भी बहुत खुश होता है। अंबिका को एक प्यारी सी बेटी होती है और अनुराधा भी अपना हंसता खेलता परिवार देखकर बेहद खुश हो जाती है और वो अंबिका की बेटी का नाम खुशी रखती है।